मैथिली शरणगुप्त साकेत महाकाव्य नवम सर्ग उर्मिला की वियोग व्यथा। हम कल देख चुके हैं कि जो उर्मिला है, लक्ष्मण चूंकि वन जा चुके हैं तो विरह से व्यथित हो रही है और उसको पूरी प्रकृति में अपने विरह की प्रतिध्वनि ही सुनाई देती है। जैसे जब चातकी भी बोल रही है, कल हमने पढ़ा था, जब चातकी भी बोल रही है तो वो चातकी के बोल में भी अपनी विरह व्यथा को सुन रही है। इसलिए कह रही है, वो कहती मैं चातकी तू बोल, मैं तुझसे कह रही हूँ हे चातकी तू बोल। क्योंकि चातकी भी क्या है, बरसात के बादलों के इंतजार में व्याकुल होकर चीत्कार कर रही है, प्यू प्यू कर रही है, और उस प्यू प्यू में उर्मिला को अपने पति की याद, अपने पति का स्वर सुनाई दे रहा है, अपनी विरह व्यथा की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। मतलब कहने का यह है कि प्रकृति के कण कण में उर्मिला को या तो लक्ष्मण दिखाई देते हैं या फिर अपनी विरह व्यथा दिखाई देती है, और हर चीज़ को वो अपना साचार स्थापित कर लेती है, हर चीज़ को वो अपने हिसाब से सोचने लग जाती है। अब यहाँ क्या सोच रही है देखिए, सखी निरक नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। देखो इसके ध्वनात्मकता कहते हैं, इन शब्दों के अपने कोई अर्थ नहीं है। ढलमल ढलमल इनका कोई अपन सटीक अर्थ निकाला तो अर्थ नहीं है, ये एक तरीके से एक ध्वनात्मक शब्द है, और इनसे इन शब्दों के माध्यम से हम उस आकृति को समझ जाते हैं, उस बिंदु को समझ जाते हैं, उस आकार को समझ जाते हैं कि ढलमल ढलमल चंचल अंचल। एक तो अनुप्रास अलंकार देख ही रहे, साथ में ध्वनात्मकता है इसमें। और लाइन क्या है, सखी निरख नदी की धारा, संबोधन शैली है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करती कह रही है निरख नदी की धारा। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना कि किस तरीके से उर्मिला प्रकृति में जो भी चीज़ है उसे अपने ऊपर ले लेती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, चारों तरफ कुछ भी हो हम उसको अपने दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। तो जो उर्मिला है वो भी प्रकृति की हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देख रही है, और वो विरह में है, वियोग में है, तो उसे चारों तरफ वियोग और विरह ही दिखाई दे रहा है। ढलमल ढलमल अंचल चंचल झलमल झलमल तारा, और निर्मल जल अंतर स्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके और थल थल तर के कल कल धर के। सब ध्वनात्मक आप देख रहे हैं, और अनुप्रास अलंकार है ना। बिखराता है पारा सखी निरख नदी की धारा, लोल लहरियां डोल रही हैं, भूव्रास भ्रू मतलब ये भौएं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, मुखरित कूल किनारा, और सखी निरख नदी की धारा, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब अब आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा, सखी निरख नदी की धारा। मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी, रूपक अलंकार, शफरी माने मछली, मानस शफरी ललक रही है, और लोचन सीमा, लोचन मानी आंख, लोचन सीमा, सीमा क्या है, ये जो हमारे किनारे हैं, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, और सखी निरख नदी की धारा। मैंने आपको पूरा गीत पढ़ के सुनाया, इसकी एक लाइन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही है कि सखी निरख नदी की धारा। ये पंक्ति तो आपको साफ साफ समझ में आ रही है। सखी निरख माने देखना, सखी देख नदी की धारा को देख, यानी कि उर्मिला का जो पर्यावरण है जहाँ वो रह रही है, वो नदियाँ भी बहती हैं वहाँ पर, तो वहाँ नदी बह रही है। अब उर्मिला भी उस बहती हुई नदी को देख रही है, और वो जो बहती हुई नदी है उसमें उर्मिला ने क्या रूप देखा है, आप देखना, इसका गहरा अर्थ देखना, क्या रूप देख रही है, और वो अपने सखी को दिखा रही है, सखी निरख नदी की धारा। एक्चुअल में जो उर्मिला है उसको नदी की धारा अपनी जीवन जैसी लग रही है। कैसी लग रही है? पहले मैं आपको नदी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे कि जीवन से कैसे जोड़ा है। बेटा नदी बहती है, पर्वतों से निकल कर आती है नदी, जब पर्वतों से निकल के आती है तो ढलमल ढलमल, कहीं पत्थर ऊंचे होते हैं कहीं पत्थर नीचे होते हैं, तो चोट खाती हुई ढलमल ढल, कहीं ऊंची दिखती है कहीं नीची दिखती है। उसका जो पानी होता है वो ढलमल ढलमल, चंचल मतलब गतिशील होता है ना, कहीं अंचल जैसा लगता है, जैसे कोई आंचल, स्त्री का जो आंचल होता है हवा में उड़ जाता है, कहीं ऐसा पानी बहता हुआ उड़ता हुआ दिखाई देता है। झलमल झलमल, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसमें रोशनी झिलमिल झिलमिल तारे जैसी रोशनी दिखाई देती है। नीलमल, तो आप देखते हैं नदी बहती हुई इस तरीके से आ रही है। अब एक बात बताइए, नदी बहते बहते नदी का जो अंतिम लक्ष्य क्या है? बहते बहते नदी कहाँ जाती है? जब नदी बाहर से निकली और मैदान में बहते 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 अंत में जाके कहाँ मिल जाती है? और दूसरी नदियों में, और या तो और दूसरी नदियों में मिल जाती है, या कोई झील तालाब में, हाँ समंदर में, बिल्कुल सही कह रहे हो, सागर में मिल जाती है।
मतलब नदी का अंतिम लक्ष्य क्या है? समंदर में मिलना। यदि नदी बहते बहते किसी दूसरी नदी में भी मिलती है तो वो नदी भी बहते बहते कहाँ मिलेगी? समंदर में। सारे नदियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? समंदर में मिल जाना। यही है ना हमारे जीवन का भी अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन की जो नदी है वो भी बिल्कुल नदी की तरह कल 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 बहती रहती है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी हम बहुत चंचल बन जाते हैं और कभी हम बहुत गंभीर बन जाते हैं, बहते हुए हम भी चले जाते हैं। और जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? सागर में मिल जाना, अर्थात परमात्मा में मिल जाना। यही चीज़ है ना, ये एक रूपक है। इस रूपक को आप समझो। उर्मिला का अंतिम लक्ष्य क्या है? उर्मिला का जो नदी बह रही है, जीवन की जो धारा बह रही है, उसका लक्ष्य क्या है? भाई एक पत्नी के लिए पति ही तो परमात्मा है, एक तरीके से पति परमेश्वर है। तो उसका जो जीवन का जो धारा है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्मण से मिल जाना। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब आपको गीत समझ में आएगा। सखी निरख नदी की धारा है सखी, तो इस नदी की धारा को देख। क्यों देख? क्योंकि इस नदी की धारा में और मेरे जीवन की धारा में बहुत समानता है। ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। ये नदी का जो पानी है ना वो ढलकता हुआ, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, कभी ढलक रहा है, कभी लुढ़क रहा है, ढलमल ढलमल होके, और कभी चंचल एकदम कल कल करके तेजी से बहने लग जाता है। इसमें लहरें उठने लग जाती हैं, और जब इसमें लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आंचल लहरा रहा हो। और झलमल झलमल तारा, और जब रात होती है तो तारों का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है, सूरज उदित होता है तो सूरज की किरणें इसमें दिखाई देती हैं। तो ये पानी झिलमिल झिलमिल चमकने लगता है। निर्मल जल अंतःस्थल भर के। और ये जो नदी है ना, ये अपने अंतःस्थल में, अपने हृदय में ये कैसा पानी भर के ला रही है? निर्मल जल। बेटा जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो उसका पानी एकदम साफ और शुद्ध होता है। ये तो हम हैं कि उस पानी को मलिन कर देते हैं, उस पानी में हम गंदगी डाल के उसको खराब कर देते हैं। बाकी जो पहाड़ों से जो पानी होता है, आपने देखा होगा, आप कभी जाकर देखिए, जहाँ से जैसे आप कभी ऋषिकेश गए तो ऋषिकेश, हाँ अमरनाथ, कितना साफ पानी होता है एकदम, उछल उछल कर छल छल करके। फिर उसकी मतलब जो नदी की धारा की जो गति है उसका विशेषता बताई रही है। जो पानी है वो उछल उछल के छलक रहा है, उछल उछल, जहाँ ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो वो उछलता है, और उछल उछल के छल छल भर के, मतलब अपने किनारों से भी बाहर छलक जाता है। ऐसे मेरा जीवन कभी उछल उछल के और कभी किनारे तोड़ने लगता है। मतलब मेरी जो विरह रहता है ना, वो कभी अपनी अपनी सीमा तोड़ने लग जाती है। जैसे नदी का पानी जब बहुत उछलता है तो किनारों को से अलग तट पर, गाँव या शहरों में वो उछल उछल के चला जाता है। ऐसे मेरे जीवन की धारा का जो विरह है वो भी सीमा तोड़ रहा है। मतलब इस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और थल थल तर के कल कल धर के, थल थल मतलब जो नदी की धारा है वो सारे जो समतल मैदान है, जो धरती है, थल मानी धरती, उस धरती को सिंचित करती हुई कल कल मतलब बहुत ही सुंदर रूप धरकर प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो उर्मिला का जीवन है वो भी बिल्कुल नदी की धारा बहुत ही सुंदरता से बह रहा था अब तक, है ना। बिखराता है पारा, जैसे कोई पारा चारों तरफ बिखर जाता हो। ऐस पारा मरकरी जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में। तो जो मरकरी होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, बिल्कुल ऐसा होता है पानी जैसा, चमकीला चमकीला रंग होता है। आपने देखा होता थर्मामीटर में आपको पारा मिलेगा, है ना, चमकीला चमकीला होता है। तो जैसे ऐसा लगता है जैसे नदी की जल की जो धारा है, जो उसका पानी है, वो उछल उछल के चारों तरफ ऐसे फैल गया है। बिखराता है पारा, जैसे कोई पारा बिखर गया हो। बेटा यह रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ उपमेय नहीं दिखाई दे रहा है पर हमको उपमान दिखाई दे रहा है। जीवन को नदी की धारा कहा गया है और जल का जो नदी का जो जल है उसको पारा कहा गया है। सखी निरख नदी की धारा। अब क्या कह रही है आगे? लोल लहरियां डोल रही हैं। देखो इस नदी की धारा में लोल लहरियां, लोल माने बहुत ही सुंदर, बहुत ही चंचल, गतिशील, लहरियां माने लहर, तरंगे। जब पानी बहता है तो आपने बहते हुए पानी में तरंगे देखी होंगी, कैसे एक के ऊपर एक पानी आता है। वो लहरें बनती कैसे कि पानी तो पीछे से बहता चला आता है और आगे वाला पानी है उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो वो लहर चलते हैं। बिल्कुल। तो लोल लहरियाँ, जो चंचल लहरियाँ हैं, तरंगे हैं, और जो खूबसूरत बहुत ही सुंदर जो लहरें वो डोल रही हैं, नदी में डोल रही हैं, भू विलास रस घोल रही हैं। अब देखो यहाँ जो उसने तुलना की है, भ्रू मानी भुआएं। तो आपने यदि थोड़े से अपने आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित करिए कि लहरों का आकार कैसा होता है। हमारी भुआएं जैसा,
ऐसी तो गोल गोल होती है, इस किनारे से टकरा जाती है। तो भ्रू विलास रस घोल रही हैं। ये जो लहरें हैं वो इस तरीके का आनंद इस नदी में मतलब बहुत सुंदरता, बहुत ही आनंद इस नदी को दे रही हैं। जैसे कि किसी के जब हम बहुत आनंद में होते हैं तो कई बार हम अपने मुंह से बात नहीं करते, हम भौं से ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखें कैसा जरा बताना हाँ, ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी भौं से ही सारी अपनी मन की भावनाओं को कह देते हैं। तो वो जो हमारा भौं का संचालन होता है, उन संचालन से जैसे सामने वाले के मन में आनंद, जैसा अभी तुमने किया भौं का संचालन, तो हम लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि हम तुम्हारे भाव को समझ जाते हैं। भौं भौं में अपन कह देते हैं यहाँ जाना है वहाँ आना है ऐसे करके। तो जिस तरीके से वो जो भौं का विलास है, भौं का जो संचालन है, वो हमारे जीवन में आनंद घोलता है, ऐसे ही ये लहरें इस नदी की सुंदरता को बढ़ा रही हैं और इंगित ही में बोल रही हैं। और देखो कुछ साफ साफ नहीं कह रही हैं, इशारों में ही बोल रही हैं। जैसे भौं से हम इशारा कर करके अपनी बात को कह देते हैं। आपको बिहारी का एक दोहा याद आ रहा है, मुझे यहाँ याद आ रहा है, कह तो नटत रीजत खिजत मिलत गिलत लज्जियात और भरे मौन में होता है नैनन मुँह से बात। जैसे इशारों में बात हो गई, इसी तरीके से इंगित ही में बोल रही हैं ये लहरें, इशारों में ही सारी बात, इंगित मानी संकेतों में, इशारों में ही अपनी बात कह रही हैं। मुखरित कूल किनारा, लहरें तो कुछ नहीं बोल रही हैं, लहरें तो केवल अपना संचालन, अपनी गतिविधियां दिखा रही हैं और इशारों में हमसे कुछ कह रही हैं कि जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे लहर आगे बढ़ रही हैं, ऐसे जीवन आगे बढ़ रहा है। और लहरें हमको एक संदेश और देती हैं। देखो लहर आती है, किनारे पे आके खत्म हो जाती है, फिर क्या दूसरी लहर आना बंद हो जाती है, क्या तीसरी लहर आना बंद हो जाती है, क्या चौथी लहर आना बंद हो जाती है। अरे भाई बिल्कुल, जीवन में भी बहुत बार असफलताएं मिलेंगी, तो क्या अपन अपने जीवन में कर्म करना छोड़ देंगे? तो ये जो लहरें हैं वो क्या है, जीवन का कर्म है एक तरीके से। तो वो हमें संदेशा दे रही हैं, इशारों में हमें संदेशा दे रही हैं कि लहरें उठना बंद नहीं कर रही हैं, आप भी कर्म करना बंद मत करिए। मुखरित कूल किनारा, लेकिन जो नदी का किनारा है वो आवाज कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जब लहरें आती हैं तो वो नदी के किनारे से टकराती हैं, तो आपने देखोगे बहुत तेज आवाज आती है, आवाज आती है। पानी जब किसी पत्थर से टकराएगा, किनारे से टकराएगा तो पत्थर कटने लग जाता है। तो वो कह रहे मुखरित कूल किनारा, तो लहरें तो शांत होकर अपना संदेश हमें दे रही हैं कि निरंतर चलते रहो, चाहे गिरो चाहे उठो। लेकिन जो किनारे हैं वो मुखरित हो गए हैं, वो बोलने लगे हैं, क्योंकि किनारे पर उन लहरों की जैसी पछाड़ पड़ती है तो किनारे वहाँ आवाज़ होने लगती है। तो उसी तरीके से जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम रो पड़ते हैं, हम अपना शब्दों में अपने दुख को बयान कर देते हैं। सखी निरख नदी की धारा, है सखी इस नदी की धारा को देख जो मेरे बिल्कुल जीवन जैसी है। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तब आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा सखी निरख नदी की धारा। वो कह रहे हैं कि ये नदी जो चल रही है ना, ये अपने सागर से मिलने के लिए चल रही है। जैसे नदी एक स्त्री और अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए चली जा रही है। पाया अब पाया वह सागर, और जब वो ये नदी चल रही है तो उसको क्षण क्षण ये लग रहा है बस अब तो सागर आने वाला ही है, बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है, चलो बस अब मिलने वाला है, अब सागर आ जाएगा और मैं उसमें जाके विलीन हो जाऊंगी और मेरा ये चलना, मेरी ये लहरें उठना, ये जो जीवन की जो गतिविधियां वो खत्म हो जाएगी। यानी कि मुझे अपना अंतिम लक्ष्य मिल जाएगा और मैं शांति पाऊंगी, उस अंतिम लक्ष्य में मिलकर मैं शांति और सुख पाऊंगी। तो वो बार बार इंतजार कर रही है, बार बार उसको लग रहा है बस अब मुझे समुद्र मिलने वाला है, बस मुझे अब समुद्र मिलने जा रहा है। और एक खास बात और है नदी की, चली जा रही आप उजागर, उस नदी को कोई निर्देश नहीं देता इधर चलो इधर चलो इधर चलो, वो अपनी दिशा खुद बनाती है, वो खुद बहती चली जाती है। और हम सब जानते हैं कि पानी का तो स्वभाव होता है ढलान की तरफ ढलकना, तो जहाँ ढलान मिलता है नदी तो वहीं बहती हुई चली जाती है। नदी अपना जो रास्ता है वो खुद बना रही है। उर्मिला भी यहाँ ये कह रही है, मैं भी अपने जीवन में अपना रास्ता खुद ही बना रही हूँ। यानी कि उसने अपना आत्मबल और आत्मसम्मान की बात कही है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना रास्ता खुद बना रही हूँ। और कब तब आवेंगे निज नागर, जैसे नदी इंतजार करती है कि कब समुद्र आएगा और मैं उसमें जाकर मिल जाऊंगी, ऐसे ही मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण का इंतजार कर रही हूँ। नागर मानी स्वामी, पति, कि मेरे पति कब आएंगे। जैसे नदी इंतजार करती है वैसे मैं अपने लक्ष्मण का इंतजार कर रही हूँ, कब लक्ष्मण आएंगे और कब मैं उसमें विलीन हो जाऊंगी। अब
अवधि दूतिका द्वारा है, मतलब जो अवधि है, अवधि मतलब वो 14 साल की जो अवधि है, जो 14 साल के बाद लक्ष्मण लौट कर आएंगे, अवधि दूतिका द्वारा, ये जो अवधि है उसको क्या बताया, दूतिका संदेश वाहिका बताया है कि कब ये अवधि 14 साल बाद मेरे लक्ष्मण को लेकर आएगी। सखी निरख मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी ललक रही है और लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा सखी निरख नदी की। हाँ, वो कह रही है उर्मिला कि मेरी छाती दलक रही है, क्योंकि अभी लक्ष्मण है तो है नहीं, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि कभी ना कभी तो लक्ष्मण आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, जैसे नदी बहती बहती सागर में मिल जाएगी, ऐसे मैं भी कभी ना कभी लक्ष्मण से अभिचार करूंगी, मिलन करूंगी। लेकिन आज तो मैं वियोग में हूँ और उस वियोग के कारण मेरी छाती दलक रही है, अर्थात मेरा मन भर आया है। जब अपन बहुत दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा मन भर आया है। जब रोने को होते हैं तो अपन क्या कहते हैं, मेरा मन भर गया। तो मेरी छाती दलक रही है, अर्थात मेरी छाती में बहुत कष्ट, बहुत वियोग है और उसके कारण मेरी छाती क्या हो रही है, फटी जा रही है। ये भी एक मुहावरा है, छाती फटना, अर्थात बहुत ज़्यादा दुख। मानस शफरी ललक रही है और मेरे मन रूपी मछली, मानस शफरी रूपक अलंकार, मन को क्या बता दिया है, मछली। जैसे मछली आपने देखा होगा, जब मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसकी क्या स्थिति होती है, कभी देखा है आपने, अरे तड़फड़ाती है और जल्दी से उस पानी में जाना चाहती है। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकाल, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो जब आप मछली को जल से बाहर निकाल देते हो, मछली तड़पती है, ललकती है उस जल से मिल जाने के लिए। उर्मिला अपने आप को मछली बता रही है, मुझे भी जल से बाहर निकाल दिया, मुझे भी लक्ष्मण रूपी जल से बाहर निकाल दिया गया है और मैं भी उस मछली की तरह तड़प रही हूँ जो पानी में जाके मिल जाना चाहती है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है। मेरा जीवन भी लक्ष्मण है, मैं भी लक्ष्मण से मिलने के लिए ललक रही हूँ, बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्कंठा है, तीव्र इच्छा है मेरी। लोचन सीमा झलक रही है, और आप देखिए लोचन माने आंखें और सीमा मतलब ये आंखों के कोर दोनों तरफ के, झलक रही है मतलब यहाँ पर ये झलक रही है, चमक रही है। अब वो कब चमकती है, जब आंखों में आंसू भरे होते हैं। तो मेरी आंखों में क्या भरे हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं, आगे नहीं सहारा। और ये आंसू क्यों भरे हुए हैं, क्योंकि मुझे अभी कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने समंदर तक कैसे पहुंचूंगी, मैं अपने लक्ष्मण से कैसे मिलूंगी। सखी निरख नदी की धारा, ये मैंने आप इसको भावार्थ और उसमें छुपे हुए अर्थ आपको बताए हैं। अब जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो संदर्भ आपके पास है ही कि मैथिलीशरण गुप्त, पुस्तक का नाम साकेत और जो सर्ग है वो नवम, 3 चीज आ गई। प्रसंग आपको मालूम ही है, उर्मिला की वियोग व्यथा का वर्णन किया गया है, उसकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। उर्मिला प्रकृति में हर जगह अपने विरह की प्रतिध्वनि ही सुन रही है, ये आ गया उसका प्रसंग। फिर आपने पूरा इसका भावार्थ और जो मैंने आपको छिपा हुआ अर्थ बताया है कि काव्यात्मक जो विवेचना करी है वो आप बता देंगे। फिर काव्यगत विशेषता, काव्यगत विशेषता में एक तो यही बात लिखेंगे आप कि उर्मिला की विरह व्यथा का मानवीकरण किया गया है एक तरीके से, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में, गीत के रूप में मैथिलीशरण ने प्रस्तुत किया है कि प्रकृति पर, प्रकृति का उर्मिला पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाषा बता देंगे आप, हिंदी की खड़ी बोली है, तत्सम शब्द की प्रधानता है, गीत शैली है, इस काव्य रूप प्रबंध काव्य है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। अलंकार में अभी पढ़ा रही थी तब आपको बताती ही जा रही थी, कोई दिक्कत। तो आपके ये आज अपना उर्मिला का जो साकेत का जो नवम सर्ग है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। ये भावार्थ आपको केवल व्याख्या में काम नहीं आएगा, जब आप प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, जब आप प्रश्नों के आलोचनात्मक उत्तर लिखते हैं, उस समय भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपसे यही तो पूछा जाएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के आधार पर उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। अब मुझे बताइए विरह व्यथा का वर्णन आप कहाँ से लाएंगे, इन्हीं में से तो आएंगे। आपको ये पूरा यदि मालूम है तो इन्हीं में से उदाहरण देते जाइए, है ना, और उदाहरण देते जाइए और इनका भावार्थ लिखते जाइए, हो गई उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन, कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत है ना, मगर पढ़ना बहुत जरूरी है।